तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए दोस्तों आगाज भाग एक। कौन सा भाग? भाग एक। अगली 15 मिनट पूरी शिद्दत के साथ में सुनना कैसे याद किया जाता है। भाग एक दोस्तों, पहला पॉइंट तो भाग एक में क्या होगा दोस्तों? भारत है। क्या है? भारत है। तो भारत में आपको क्या क्या दिखाई देगा कि भाई भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ हैं, यही दिखाई देगा। तो राज्य कितने? 28 राज्य हैं और संघ कितने हैं? 8 संघ शासित प्रदेश। तो भाग ए में राज्य और संघ जो है उनकी बातें की गई। अगला भाग दो, हमने कहा हमें दो नागरिकता। क्या सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले हमें दो नागरिकता। अनुच्छेद अभी थोड़ी देर बाद में। मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने कहा हमें मिलनी चाहिए भारत की नागरिकता। तो भाग दो नागरिकता। फिर इसके बाद में दोस्तों भाग तीन, हमने कहा अब हमें रहने के लिए क्या दो? मूल अधिकार। क्या दो? मौलिक अधिकार दो। हमें फंडामेंटल राइट दो। क्या दो? हमें दो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फिर दोस्तों जब हमें फंडामेंटल राइट मिल गए, फिर हमने कहा किससे? हमने दोस्तों राज्य को बुलाया। किसको? हमने बुलाया राज्य को और हमने पूछा तू क्या देगा हमें? तो राज्य ने कहा हम तुम्हें देंगे डीपीएसपी। क्या देंगे? डीपीएसपी। तो भाग 4 में लिखना, भाग 4 में स्थित है डीपीएसपी। हमने पूछा राज्य से तू क्या देगा? तो राज्य ने बोला हम देंगे आपको डीपीएसपी, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक जो तत्व है डीपीएसपी जो है वो दोस्तों नोट करना भाग 4। कौन सा? भाग 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व किसके अंदर है? भाग 4 के अंदर। फिर दोस्तों बात हुई जब हमें नीति निर्देशक तत्व मिल गए तो हम दोस्तों गोली की तरह क्या हुए? हम गोली की तरह भगना स्टार्ट हुए। इतने में ही राज्य ने हमारी दोस्तों गुद्दी पकड़ ली। क्या? हमारी पीछे से गर्दन पकड़ी और राज्य ने बोला अब तू क्या देगा कालिया? तो हमने कहा हम देंगे आपको वचन। क्या? हम देंगे आपको वचन। तो भाग 4A। कौन सा भाग दोस्तों? 4A। इसमें क्या है? इसमें है मौलिक कर्तव्य। हम देते हैं वचन। क्या? हम देते हैं वचन कि हम हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे। भाग 4 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सबसे पहले बात बताओ मुझे कि भाग 1 में क्या था? भाग 1 के अंदर दोस्तों राज्य और संघ जो है 28 और 8 भाग 1 में। भाग 2 में हमें चाहिए नागरिकता। भाग 3 में दोस्तों क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। दोस्तों भाग 4 में राज्य हमें क्या देगा? डीपीएसपी देगा, नीति निर्देशक तत्व देगा। फिर दोस्तों बात आती है किसकी? भाग 4A। राज्य ने पूछा तुम क्या दोगे कालिया? तो हमने कहा हम देंगे क्या आपको? हम देंगे आपको मौलिक कर्तव्य। क्या देंगे? मौलिक कर्तव्य। भाग 4A। फिर दोस्तों ध्यान रखना संघ, राज्य और यूटी। क्या है? संघ, राज्य और यूटी। तो भाग 5 के अंदर है संघ, जिसे दोस्तों बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। मतलब केंद्र से संबंधित जितने भी दोस्तों सरकार के जितने भी अंग है, चाहे संसद है, चाहे दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट है, चाहे दोस्तों आपकी कार्यपालिका है, वो किसके अंदर आएगी? भाग 5 में आएगी। भाग 6 में दोस्तों ये संबंधित है राज्य। किससे? राज्य संबंधित है स्टेट। क्या है? स्टेट। तो भाग 6 में राज्य संबंधित दोस्तों चाहे हाई कोर्ट है, राज्य की दोस्तों आपके कार्यपालिका है, राज्य की दोस्तों आपके विधानमंडल है, वो भाग 6 के अंदर आएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों हम साथ साथ थे किसके? हम दोस्तों साथ साथ थे सोना बाबू के। लेकिन भाई साहब क्या हुआ? हम साथ साथ तो थे दोस्तों सोना बाबू के, लेकिन दोस्तों हाँ बात संविधान की। क्या बात संविधान की है? और हमने कहा सोना बाबू को छोड़ दिया। क्या कर दिया? सोना बाबू को छोड़ दिया। तो ये जो भाग है वो संविधान से दोस्तों क्या हो गया? अगर आपसे पूछे भाग 7 जो है, क्या भाग 7 जो है दोस्तों ये नोट कर लेना, ये जो संविधान है उससे निरसित कर दिया गया है, संविधान से इसको हटा दिया। भाग 7 जो है ये संविधान से क्या हो चुकी है? निरसित हो चुकी है ना। अगला देखिए भाग 8 है दोस्तों। भाग 8 के अंदर क्या है? भाग 8 के अंदर है यूटी, मतलब संघ शासित प्रदेश। क्या है? संघ शासित जो प्रदेश है ये भाग 8 के अंदर। किसमें? भाग 8 में संघ शासित प्रदेश है। अगर बात करें भाग 9, एक्चुअली में दोस्तों जो भाग 9 है, देखो भाग 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन। अब दोस्तों हमने सोना बाबू को निकाल तो दिया। क्या हमने सोना बाबू को दोस्तों निकाल तो दिया? सोना बाबू ने पंचायत करना स्टार्ट किया। क्या पंचायत? हमने कहा नो पंचायत। क्या नो पंचायत?
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हमने बोल दिया 9 पंचायत, क्या 9 पंचायत, तो लिख लो भाग 9 में क्या है दोस्तों, भाग 9 के अंदर है पंचायत। क्या है पंचायत? कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। 1992 का है, लागू होता है 24 अप्रैल 1993। कब से लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। तो हमने कहा 9 पंचायत, क्या पंचायत नहीं चलेगी यहां पर केवल मेहनत, क्या केवल मेहनत चलेगी। 9 पंचायत, बात संविधान की है, सोना बाबू को छोड़ देंगे। इसके बाद में दोस्तों फिर आया भाग 9A, क्या भाग 9A, तो ये है दोस्तों किससे संबंधित है? नगर पालिका। किससे? नगर पालिका संबंधित है भाग 9A, 74वां संविधान संशोधन। फिर दोस्तों शामिल हुआ भाग 9B और ये संबंधित है सहकारी समिति। किससे? सहकारी समिति। याद रखना इस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक मंत्रालय बनाया गया और उस मंत्रालय का नाम क्या है? उस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। क्या नाम है? सहकारिता मंत्रालय। अगर आपसे पूछे भाग 9B सहकारी समिति दोस्तों, और कौन सा संविधान संशोधन है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा है? 97वां संविधान संशोधन। फिर दोस्तों आता है भाग 10। कौन सा है? भाग 10। तो अगर आपसे पूछे ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? अनुसूचित जनजाति और जाति जो क्षेत्र है दोस्तों, इससे संबंधित कौन सा है? इससे संबंधित है भाग 10। कौन सा है? भाग 10 इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों याद करो, पहले भाग में क्या था? ये संघ है, ये राज्य है, 28 और 8। भाग 2 में क्या है? हमें चाहिए नागरिकता। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य हमें क्या देगा? डीपीएसपी देगा। फिर हमने कहा हम क्या देंगे राज्य को? हम देंगे उसको भाग 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य। भाग 5 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा संघ यूनियन है। भाग 6 के अंदर स्टेट है। साथ में दोस्तों हमने हटा दिया सोना बाबू को। भाग 8 के अंदर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है या फिर दोस्तों यूटी है। भाग फिर मैंने बताया आपको भाग 9 के अंदर 9 पंचायत। क्या 9 पंचायत? भाग 9 में मतलब पंचायत है 73वां संविधान संशोधन। भाग 9A के अंदर नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। 9B के अंदर दोस्तों सहकारी है, सहकारी समिति, और वो है 97वां संविधान संशोधन। भाग 10 का संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से। भाग 11 ये देखो दोस्तों सोना बाबू जो है दोस्तों भाग गई। क्या सोना बाबू को हमने निकाल दिया दोस्तों। और फिर अब देखिए दोस्तों, हाँ 1 और 1 क्या हुआ? 1 और 1 हो गए 11। क्या हो गए? 1 और 1 11। मतलब अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, अब हमने सोचा यार शुरुआत में तो हमने निकाल दिया, अब संबंध बनाने पड़ेंगे। क्या संबंध दोस्तों बनाने पड़ेंगे? तो केंद्र राज्य संबंध। क्या केंद्र राज्य दोस्तों जो संबंध है वो किस भाग के अंदर है? ध्यान रखना सेंटर स्टेट दोस्तों रिलेशन भाग 11 के अंदर। तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11 के अंदर जैसे ही दोस्तों हमने वापस से संबंध बनाए, पैसा लेके उड़ गई। क्या पैसा लेके फुर्र। हाँ दोस्तों जैसे ही हमने संबंध बनाए तो ये दोस्तों पैसा लेकर फुर्र। क्या पैसा लेकर दोस्तों फुर्र हो गई। मतलब कि वित्तीय संबंध किसके अंदर है दोस्तों? वित्तीय जो संबंध है वो है भाग 12 के अंदर। हमने तो दोस्तों मतलब हमने दिल से संबंध बनाए 1 और 1 11। क्या 1 और 1 11 हमने संबंध बनाए दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। जैसे ही संबंध बने भाई साहब पैसा लेके फुर्र। क्या पैसा लेके दोस्तों फुर्र, मतलब कि वित्तीय संबंध ये भाग 12 के अंदर पैसा लेके तो दोस्तों फुर्र हो गई। फिर उसके बाद में क्या बोली? उसके बाद में दोस्तों बोली सोना बाबू कि अब हम करेंगे व्यापार स्टार्ट। क्या? अरे भाई साहब मतलब दोस्तों पैसा किसका? पैसा दोस्तों हमारा, और व्यापार कौन करेगी? व्यापार करेगी दोस्तों सोना बाबू। तो लिख लेना, इसने बोला कि अब हम करेंगे व्यापार। तो भाग 13 में दोस्तों हम करेंगे व्यापार। क्या करेंगे? हम करेंगे व्यापार। तो भारत के राज्य क्षेत्र में, क्या भारत के दोस्तों राज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार से संबंधित कौन सा है? ये संबंधित है, लिख लेना वाणिज्य व्यापार से, ये लिख लेना दोस्तों भाग 13। क्या भाग 13 हम करेंगे व्यापार। हमारी दोस्तों खोपड़ी खराब हुई। क्या हमारी खोपड़ी खराब हुई? मतलब हमने संबंध स्थापित किए, उसके बाद में दोस्तों पैसा लेके वो फुर हो गई, और फिर क्या बोलती है? फिर बोलती है दोस्तों हम करेंगे व्यापार। क्या हम करेंगे व्यापार। हमारा दिमाग खराब हुआ, हमने कहा ठुकरा के हमरा प्यार इंतकाम देखेगी। हम करेंगे तैयारी,
सिविल सर्विस। किसकी? अब की बार दोस्तों तैयारी होगी किसकी? ठुकरा के मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब तैयारी होगी सिविल सर्विस। किसकी होगी? अब तैयारी जो है वो होगी दोस्तों किसकी? सिविल सर्विस की तैयारी होगी। मतलब कि अगर आपसे पूछे लोक सेवा आयोग, कौन सा? लोक सेवा आयोग दोस्तों ये स्थित है भाग 14। क्या? लोक सेवा जो आयोग है इसका दोस्तों संबंध है भाग 14 से। फिर भाई साहब क्या हुआ? फिर दोस्तों भाग 15। कौन सा? भाग 15 हमारे थोड़ी देर में समझ में आ गई दोस्तों, ये हमसे ना हो पाएगा। क्या ये हमसे ना हो पाएगा? कौन सा? संघ लोक सेवा आयोग, जो आपके लोक सेवा आयोग है ये हमसे नहीं होगा। हमने कहा तुम करो तैयारी ग्रुप डी। किसकी? हमने कहा तुम करो तैयारी ग्रुप डी की, हम लड़ेंगे चुनाव। क्या? हम बनेंगे प्रधान। तो भाग 15 दोस्तों, तुम करो तैयारी ग्रुप डी 2019 से 2024 तक, इतने 5 साल में तो हम क्या लड़ लेंगे? हम लड़ लेंगे चुनाव। मतलब कि निर्वाचन जो आयोग है वो दोस्तों किसके अंदर है? भाग 15 के अंदर स्थित है। तो तुम करो तैयारी किसकी? ग्रुप डी की तैयारी करो। यूपीएससी हमारे बस की बात को नहीं, हम लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव। किसका? हम लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव। और हां, पट्टा बनवाने तो हमारी ही पंचायत में आना पड़ेगा। क्या? हाँ दोस्तों, पट्टा बनवाने तो हमारी ही पंचायत जो है उसमें दोस्तों आना पड़ेगा। हम लड़ेंगे चुनाव। तो ये दोस्तों भाग क्या है? ये भाग 15 तक थे। कोशिश की मैंने आपको समझाने की। फिर मैं दोस्तों जब कल आएगा क्या हुआ, अब चुनाव लड़ना है तो भाई साहब घोषणाएं करनी पड़ेंगी। हमने विशेष कुछ उपबंध शामिल किए। क्या? हमने दोस्तों कुछ विशेष उपबंध शामिल किए हैं। और ये विशेष उपबंध क्या है? तुमने सुना होगा ना कि भाई SC ST के लिए 10% सीट का 10 साल का सीट का रिजर्वेशन है। एंग्लो इंडियन के लिए सीट का रिजर्वेशन जो समाप्त कर दिया। विधानसभा में, लोकसभा में 330, 331, 332, 333, 338 दोस्तों आपके जो आयोग है वो सबकी सब क्या है? विशेष उपबंध। क्या है? विशेष उपबंध है। और ये अगर आपसे पूछे ये कौन सा अनुच्छेद है? 330 से 342 जो है वो भाग 16 के अंदर स्थित है, विशेष उपबंध है। मैंने आपको बता दिया एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन इसी में था दोस्तों। SC ST का सीट का रिजर्वेशन वो भी इसी में है। अगला देखिए, गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि कुमार गौरव की सगाई है जयपुर में। अच्छा, ये गुप्त सूत्र है कहां तुम्हारे? भाई साहब भाग 17 लिखो। क्या? भाग 17 दोस्तों। तो अब क्या हो गया है? अब दोस्तों हमने विशेष उपबंध घोषित कर दिए। हम दोस्तों क्या हुए? हमने जैसे विशेष उपबंध घोषित किए तो भाई साहब भाग 17 आपातकाल क्या हो गया? जो भाग 17 है दोस्तों, 17 भी लिख लो दोस्तों। राजभाषा, कौन सी भाषा है? राजभाषा है। और आर्टिकल कौन सा है? 343 से ये आपके 351, यह है राजभाषा, इसकी बात है। भाग 18 दोस्तों किसकी घोषणा? जैसे ही हमने करी कि भाई हिंदी के बारे में हम प्रचार प्रसार करेंगे तो सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया। 352 से 360 जो है ये भाग 18 है दोस्तों। 352 से 360 है। अगला देखिएगा, अगला है भाग 19 है। इसमें लिखना दोस्तों, इसमें अनुच्छेद है 361 से 367 है। और ये मैंने कहा था आपसे विशेष अधिकार वाले हैं। और ये विशेष अधिकार किसको दिए? राज्यपाल को और दोस्तों आपके राष्ट्रपति जो हैं इनको विशेष अधिकार दिए गए। भाग 20 की बात करो तो इसमें दोस्तों क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन है भाग 20 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368 है। और भाग 21 की बात करो तो अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। क्या? अस्थायी और संक्रमणकालीन, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो आर्टिकल था ना 370 वो इसी के अंदर है। तो अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध है वो दोस्तों इसके अंदर स्थित है। और भाग 22 मैंने आपसे कहा था संविधान का पाठ, हिंदी प्राधिकृत पाठ, ये सब की सब दोस्तों क्या है? ये इस अनुच्छेद के इस भाग के अंदर है। 393 से 395। तो कौन सा है? 393 से 395।